जिंदा होने वाली आग। इस आग के जज्बात को लोहे के जाल में कैद कर लिया गया था। इसने एक जलती हुई आंसू की बूंद गिराई और इंसान से फरियाद की कि इसे आजाद कर दिया जाए। इंसान ने इसे राजा के पास ले जाने का इरादा कर लिया था, लेकिन फीनिक्स को तड़पते हुए देखकर इसे रहम आ गया। आजाद होते ही फीनिक्स ने नए जीवन की तरह उठकर खड़ा हुआ। इसने सर झुकाकर इंसान का शुक्रिया अदा किया और आसमान की तरफ उड़ गया। अपनी जान का बदला चुकाने के लिए इसने एक जलता हुआ पंख इंसान के पास छोड़ दिया ताकि वो इसे सबूत के तौर पर राजा के पास ले जाए। लेकिन जब इंसान ने राजा को दिखाया तो वो बुझ चुका था और आम मुर्गी के पंख जैसा लग रहा था। राजा को लगा कि इंसान ने इसके साथ मजाक किया है और इसने इसका सर कटवाने का हुक्म दिया। जैसे ही जल्लाद वार करने लगा था तो वो जलता हुआ पंख अचानक चमकने लगा और पूरा आसमान चमकने लगा, क्योंकि फेनिक्स ने इंसान की मुसीबत को पहले ही भांप लिया था और इसे बचाने के लिए दूर से उड़कर आ गया था और वो शहर की सबसे ऊंची जगह पर उतरा था और इसकी गर्म लपटों ने पूरे शहर को रोशन कर दिया था। ये देखकर शहर वालों ने यकीन कर लिया था कि इंसान सच बोल रहा था और इन्होंने इसे हीरो कहना शुरू कर दिया। ये देखकर राजा ने इंसान को रिहा कर दिया, लेकिन दिल में बदला लेने की ठान ले। इसने इंसान को बर्फीले पहाड़ की चोटी पर सोई हुई राजकुमारी को जगाने के लिए भेजा। राजा जानता था कि ये सफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी वहाँ पर गया था वो वापस लौट कर नहीं आया था। लेकिन राजा ये नहीं जानता था कि ईवान के पास एक जादुई घोड़ा था जो कुछ भी कर सकता था। घोड़े की मदद से वो जल्द ही वहाँ पर पहुँच चुका था। वहाँ बर्फ की दीवार के सामने जलता हुआ पंख फिर से चमकने लगा और बर्फीले दरवाजे में घुस गया। अगले ही लम्हे मोटी बर्फ पानी में बदल गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब गधा फिसलते हुए नीचे गिरने लगा, लेकिन एक चट्टान के किनारे पर अटक गया। ईवान के पैर बर्फ में जम चुके थे। इसने अपने जूते उतारे और संभलते हुए अंदर दाखिल हुआ। वहाँ इसे सोई हुई राजकुमारी मिली। फीनिक्स के पंख की मदद से ईवान ने राजकुमारी को जगा दिया, लेकिन जैसे ही इसको मालूम हुआ कि राजा बूढ़ा है, इसने शादी से इनकार कर दिया। इसने कहा कि इसका दूल्हा सिर्फ कोई राजकुमार या कोई जंगजू हो सकता है। ईवान को मायूस करने के लिए राजकुमारी ने बिना सोचे समझे चट्टान से छलांग लगा दी। ईवान भी फौरन इसके पीछे कूद पड़ा। तभी घोड़ा वक्त पर आ पहुंचा और दोनों को बचा लिया। जल्द ही ईवान राजकुमारी को वापस ले आया, लेकिन इसने शादी से इनकार कर दिया। इसने कहा कि शादी तब ही होगी जब इसके पास ओशन हार्ट रिंग होगी। जब राजा को मालूम हुआ कि ये अंगूठी एक शार्क के पास है तो इसने ईवान को बुलाया। अगले ही दिन ईवान घोड़े पर बैठकर वसी समुद्र पार करने निकल पड़ा, लेकिन एक सीकल के टकराने पर वो सीधे समुद्र में जा गिरा। ईवान जब समुद्र की गहराई में पहुंचा तो इसे एक बहुत बड़ी लोहे की जंजीर दिखाई दी जो किसी चीज को बांधे हुए थी।